हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। अभी आपको पता है 11th का जो यूनिट 1 है उसके 4 टॉपिक वीडियो बनाना ख़त्म हो चुका है। 11th के यूनिट 2 में ऑलरेडी हमने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का वीडियो बनाया है और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल का भी वीडियो बनाया है, जिसमें एनिमल टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वही यूनिट नंबर 2 से है और टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, प्लांट के जो टिश्यू है, अलग अलग टाइप के टिश्यू और टिश्यू स्टडी करने वाले हैं। उसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। सो व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। और आपको पता है प्लांट की बॉडी में इंटरनली क्या होता है? इंटरनली होता है टिश्यू, और उस टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो आपको पता है जो प्लांट की टिश्यू है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं? जिसमें ग्रोथ लार्जली रिस्ट्रिक्टेड होती है। ओके, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ओके, और इधर अगर देखोगे परमानेंट टिश्यू को हम बोलते हैं मैच्योर सेल। ओके, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है कंटिन्यूली। ओके, और परमानेंट टिश्यू में माइटोसिस डिवीजन नहीं होता। बाद में सेल डिवीजन जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, या मैच्योर सेल में या परमानेंट टिश्यू में नहीं होता है। देन सेल साइज जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंपेरेटिवली स्मॉल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल की साइज छोटी होती है और परमानेंट टिश्यू में थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वो मैच्योर होता है ना। देन साइटोप्लाज्म जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेंस होता है, ज़्यादा होता है। ओके, और इधर जो होता है साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, कंपेरेटिवली कम होता है। किधर? परमानेंट टिश्यू में। देन वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट है या वेरी स्मॉल रहता है या एब्सेंट रहता है, और इधर वैक्यूल बड़ा होता है। व्हाट इज वैक्यूल? गैसी कैविटी, सेल के अंदर गैसी कैविटी इधर एब्सेंट है और इधर प्रेजेंट है। देन इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं एब्सेंट है, मतलब 2 सेल के बीच में जो गैप होना चाहिए वो गैप यहाँ पे नहीं होता है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और इधर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड्स। ओके, एक्चुअली यहाँ पे प्लाज्मिड की जगह पे प्लास्टिड होना चाहिए। ओके, प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड नहीं, प्लास्टिड जो है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कंटिन्यूस सेल डिवाइड होते रहते हैं। और मैच्योर टिश्यू जो है प्लांट सेल के अंदर, वहाँ पे प्लास्टिड जो है, व्हाट प्लास्टिड्स? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है परमानेंट टिश्यू में रहने की संभावना है या रहते हैं, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं करते हैं। देन उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर टाइप्स है। कौन कौन से? प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम किसको कहेंगे? ओके, जो मेरिस्टेम क्या होती है आपको पता है, ये सीड है, और सीड के अंदर आपको पता है रेडिकल होता है। तो जो सीड कहाँ से बनती है? ओके, जो मेरिस्टेम जो होता है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम। ओके, सो प्राइमरी मेरिस्टेम किसको कहेंगे? अराइज अर्ली प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ओके, जैसे कि प्लांट में ये रेडिकल से रूट बना हो, या फिर प्लीम्यूल से ये शूट बना हो। ओके, तो प्लांट के अर्ली लाइफ में जो बनती है मेरिस्टेम, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। अराइज अर्ली जो प्राइमरी ग्रोथ करती है, हाइट बढ़ाती है प्लांट की। तो आपको पता है शूट की टिप में शूट अपेक्स मेरिस्टेम होता है। ओके, और रूट की टिप पे रूट अपेक्स मेरिस्टेम होता है। इधर है सैम और इधर है रैम, तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं अपेकल मेरिस्टेम। ओके, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम? ऐसा मेरिस्टेम जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसको कहेंगे? जो मेरिस्टेम कहाँ पे रहता है? ओके, देखो इधर ये अपेकल मेरिस्टेम जो था ये टिप में था, दिस इज कॉल्ड अपेकल मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम किधर है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है लीफ के बेस में होता है, लीफ के बेस में होता है, जहाँ पे लीफ बनते हैं, न्यू लीफ बनते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, और तीसरा जो होता है दैट इज़ लैटरल मेरिस्टेम। तीसरा कौन सा है? लैटरल मेरिस्टेम। थर्ड इज कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम में टाइप है फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये बाद में टाइप्स है किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। बाद में हम ये बात करने जा रहे हैं अभी कि प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन आता है।
प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर जो होता है, यहाँ से इधर हम देखते हैं पहले। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है, अराइज अर्ली, प्लांट के लाइफ में अर्ली आता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है। और इसके प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप कौन से, अपेकल मेरिस्टेम जिसमें शूट और रूट अपेकल मेरिस्टेम है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो लीफ के बेस में होता है, न्यू लीफ फॉर्म करने की हेल्प करता है। और तीसरा है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम की पार्ट है। आप बोलेंगे सर इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम किसको कहते हैं। सपोज आपको पता होगा ये स्टेम है और स्टेम के अंदर ये ऐसे वस्कुलर बंडल है, तो जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम में बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ये डायग्राम याद रखना, वस्कुलर बंडल के अंदर के कैम्बियम को बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। अभी दूसरा कैम्बियम कौन सा है, या दूसरा मेरिस्टेम कौन सा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम इसको लैटरल मेरिस्टेम, इसको लैटरल क्यों बोला है, लैटरल का मतलब होता है लेट, प्लांट के लाइफ में लेट आता है, लेट बनता है, इसलिए उसको लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ओके, और ये अराइज कहाँ से होता है, लेटरल, अराइज लेटर, और लेट आता है प्लांट के लाइफ में और सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ओके, मतलब प्लांट की विड्थ या गर्थ बढ़ाता है ये। ओके, अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो ये जो मेरिस्टेम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये भी कहाँ होता है। सपोज आपको ये पता है वह स्टेम है और इसके अंदर ये कौन है, वस्कुलर बंडल है, तो लैटरल मेरिस्टेम किसको कहेंगे, उसके टाइप कौन से है। पहला है वस्कुलर कैम्बियम, ध्यान से सुनिए। जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर होता है या वस्कुलर बंडल से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। ओके, दूसरा है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। आप बोलेंगे सर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम किसको बोलते हैं, सुनिए। जो कैम्बियम दोनों वस्कुलर बंडल के बीच में होता है ना, जो कैम्बियम दोनों वस्कुलर बंडल को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ध्यान से सुनना। ओके, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम दोनों वस्कुलर बंडल के साथ है, इसलिए उसको हम बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। ओके, पहला हो गया वस्कुलर कैम्बियम, दूसरा हो गया इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और तीसरा अभी कॉर्क कैम्बियम। आप बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम कहाँ आता है सर, जब ये वस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिवेट होता है, वस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो क्या होता है फिर, वस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से, ओके, ये सपोज वस्कुलर कैम्बियम में ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, अंदर आपको पता होगा प्राइमरी जाइलम था और बाहर प्राइमरी फ्लोएम था, तो ये वस्कुलर कैम्बियम क्या करता है फिर, अंदर भी और बाहर भी डिवाइड करता है। अगर अंदर डिवाइड किया तो बनाता है सेकेंडरी जाइलम, बाहर डिवाइड किया तो बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेरेटिवली, और सेकेंडरी जाइलम इतना बढ़ता है कि जिसकी वजह से बाहर के पार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, कौन से, स्टेम के या रूट के बाहर के पार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, और प्रेशर आने की वजह से स्टेम का जो या रूट का जो एपिडर्मिस है या कॉर्टेक्स है वो ब्रेक हो जाता है ना। कौन ब्रेक हो जाता है, एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स ब्रेक हो जाता है, और एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स ब्रेक होने के बाद बाहर प्लांट को इंजरी होती है, जख्म होती है प्लांट को, और जख्म होने के बाद प्लांट में और एक कैम्बियम बनता है, और उस कैम्बियम को बोलते हैं हम लोग कौन सा कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ओके, ध्यान सुनिए, कॉर्क कैम्बियम बनता है। ओके, कैसे बना कॉर्क कैम्बियम, क्लियर है। वस्कुलर कैम्बियम की वजह से जाइलम का साइज ज़्यादा हो गया, जाइलम का साइज ज़्यादा होने की वजह से बाहर प्रेशर आ गया, बाहर प्रेशर आने की वजह से जो रूट या स्टेम के ऊपर एपिडर्मिस था या फिर कॉर्टेक्स था, ये दोनों पार्ट कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस ब्रेक हो गए, प्लांट को इंजरी हो गई, और इंजरी हील करने के लिए, जख्म दुरुस्त करने के लिए प्लांट में और एक टिश्यू आया, और उस टिश्यू का नाम है कौन सा कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अब आप बोलेंगे सर कॉर्क कैम्बियम क्या है, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये भी बाहर डिवाइड करता है, अंदर डिवाइड करता है। अभी देखिए ये कौन है, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम खुद कौन है, कॉर्क कैम्बियम खुद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, कॉर्क कैम्बियम खुद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो अंदर भी डिवाइड करता है और बाहर भी डिवाइड करता है। और कॉर्क कैम्बियम अगर बाहर डिवाइड किया तो उसको हम बोलते हैं, बाहर डिवाइड किया तो उसको हम बोलते हैं कॉर्क। ओके, और कॉर्क का और एक नाम है फिल्लम, फिल्लम बोलते हैं, और कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं हम लोग फिलोजन। कॉर्क कैम्बियम दूसरा नाम क्या है, फिलोजन। और अंदर भी डिवाइड करता है कॉर्क कैम्बियम, अंदर भी डिवाइड करता है और बनाता है क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अंदर डिवाइड होकर क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और अंदर डिवाइड होकर बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं
फिलोडर्म। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम के 3 लेयर बन गए। सबसे बाहर का कॉर्क दैट इज फिलम, मिडल का कॉर्क कैम्बियम दैट इज फिलोजन, और इनर का सेकेंडरी कॉर्टेक्स है फिलोडर्म। मतलब कितने लेयर बन गए? 3 लेयर बन गए। और इन तीनों लेयर को मिला के हम लोग बोलते हैं, इन तीनों लेयर को मिला के हम लोग कहते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। सो व्हाट इज पेरिडर्म? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है जिसमें बाहर से अंदर अगर देखेंगे तो फिलम है, फिलोजन है और फिलोडर्म है। ये तीनों लेयर को बोल के हम बोलते हैं पेरिडर्म। तो दिस इज़ अबाउट द सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट। ओके, ये मैं आपको डायग्राम रब कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। अभी परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? जो सभी सेल है सेम साइज के होते हैं, जिसको हम होमोजेनस बोलेंगे। हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में और मेन 3 टाइप है, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलिंकाइमा। ऐसे 3 टाइप है किसके? सिंपल परमानेंट टिश्यू में, जहाँ पे सेल होमोजेनस होते हैं, सेम होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल होता है और डिफरेंट सेल टुगेदर आके वर्क करते हैं, जिसको हम जाइलम बोलते हैं और फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम को हम वुड बोलते हैं, वुड, और फ्लोएम को हम बास्ट बोलते हैं, बास्ट। सो दिस इज अबाउट द परमानेंट टिश्यू ऑल्सो। इसका चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम में आपको मैंने बोला था शूट की टिप में होता है या रूट की टिप में होता है, दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग अपेक्स मेरिस्टेम। अगर अपेक्स मेरिस्टेम शूट की टिप में तो शूट अपेक्स मेरिस्टेम टिप ऑफ शूट में रहता है, और रूट की टिप में है तो बोलते हैं रूट अपेक्स मेरिस्टेम। और टिश्यू का फंक्शन क्या है? अपेक्स मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? इंक्रीज द लेंथ बढ़ाता है किसकी? रूट की या शूट की। ओके, ऐड होते हैं न्यू सेल, उसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, न्यू सेल ऐड होते रहते हैं। नौ दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट बिटवीन द 2 मैच्योर नोड टिश्यू। 2 मैच्योर टिश्यू के अंदर होता है। देखिए ये ऐसा स्टेम है, ओके, और स्टेम में ये नोड है, तो यहाँ पे नोड के ऊपर होता है ये कोन। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन द 2 मैच्योर टिश्यू एंड रिस्पॉन्स फॉर रिजनरेशन ऑफ द लॉस्ट लीफ, लॉस्ट पार्ट्स। ये क्या करता है? घास में जो नए पत्ते होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल ने खा लिया, नए पत्ते ग्रेजिंग एनिमल ने खा लिया, तो वहाँ पे न्यू पत्ते आते हैं। ओके, और उस न्यू पत्ते को आने के लिए, न्यू लीफ को आने के लिए, रिजनरेशन करने के लिए लॉस्ट पार्ट को, ग्रास आफ्टर ग्रेजिंग एनिमल, तो ये इसका फंक्शन होता है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है मोस्टली मोनोकॉट प्लांट में होता है। और तीसरा जो है दैट इज़ अपेक्स मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। अभी थर्ड जो है दैट इज़ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। व्हाट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? मैंने पहले ही से बोला था आपको कि वस्कुलर बंडल में आपको पता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगर अंदर जाइलम है और बाहर फ्लोएम है तो दोनों के बीच में होता है कौन? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम में ही बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम में ही होता है। ओके, देन सेकेंडरी मेरिस्टेम को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। मैंने पहले बोला आपको लेट आता है, ये प्लांट के लाइफ में लेट आता है। और उसके टाइप है वस्कुलर कैम्बियम, फॉर्म वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा कैम्बियम जो, देखिए, ऐसा कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल के अंदर आता है। मैंने बोला था वस्कुलर कैम्बियम के अंदर आता है, और वो क्या करता है? अंदर और बाहर वस्कुलर टिश्यू बनाता है। मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर इस कैम्बियम से, इस वस्कुलर कैम्बियम से अंदर क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है सेकेंडरी जाइलम और बाहर बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मतलब ये ऐसा कैम्बियम है जो वस्कुलर टिश्यू बना रहा है, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। जाइलम एंड फ्लोएम बना रहा है, इसको बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। ओके, दूसरा कौन है? कॉर्क कैम्बियम, फॉर्म कॉर्क। कॉर्क कैसे बनता है? मैंने आपको इसके ऊपर की डायग्राम में दिखाया था। जब स्टेम का या रूट का एपिडर्मिस ब्रेक हो जाए, स्टेम का या रूट का एपिडर्मिस ब्रेक हो जाए, किसकी एक्टिविटी की वजह से? सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटी की वजह से। जब स्टेम का या रूट का बाहर का लेयर ब्रेक हो जाता है तो बाहर एक और लेयर बनता है, बाहर एक और मेरिस्टेम बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्क कैम्बियम। और उस कॉर्क कैम्बियम से और डिवाइड होके दो लेयर बनते हैं। सबसे बाहर का लेयर बनता है कॉर्क,
सबसे बाहर का लेयर कौन सा? कॉर कैम्बियम के बाहर होता है बार्क, सॉरी कॉर कैम्बियम के बाहर जो होता है दैट इज कॉर्क होता है, और कॉर कैम्बियम के अंदर जो होता है दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। ओके, सो इन तीनों लेयर को बुला के बोलते हैं पेरिडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिडम। तो ये कॉर कैम्बियम के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉर कैम्बियम को खुद को बोलते हैं फिलोजन, फिलोजन बोलते हैं। ओके, और दिस इज अबाउट द कॉर कैम्बियम। नाउ नेक्स्ट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऐसा कैम्बियम जो दो ऑस्कुलर बंडल के बीच में हो। ओके, आपको पता है एक ऑस्कुलर बंडल है, एक ऑस्कुलर बंडल है, एक ऑस्कुलर बंडल है, तो दोनों ऑस्कुलर बंडल के बीच में जॉइंट करने वाला जो कैम्बियम है दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वो ऑस्कुलर बंडल के अंदर है तो बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, अंदर है तो बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, बट बाहर है तो बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देन नेक्स्ट इज प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। एक्चुअली ये पॉइंट आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी है। ओके, पीजी नाम का टॉपिक है, वहाँ पे है। प्राइमरी मेरिस्टेम का डिफ्रेंशिएशन होने के बाद, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बदलने के बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं कौन से? पैरेंकामा, कोलिंकामा, स्क्लेरेंकामा। उस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में से कुछ सेल, जैसे कि पैरेंकामा सेल है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में से पैरेंकामा सेल है कुछ, वो क्या करते हैं? और डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। ओके, क्या बोलते हैं? डी डिफ्रेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट का क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम फाइनली, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है फाइनली रीडिफ्रेंशिएशन करता है और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। तो हम इसको शॉर्टली बताने के लिए मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बता सकते हैं 1M 1P 2M 2P। ओके, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट टू सेकेंडरी मेरिस्टेम, देन सेकेंडरी परमानेंट। इस तरीके से ये डेवलपमेंट होती है। और याद रखना, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों बनते समय क्या होता है? सेल डिवीजन भी होता है और अनडिफ्रेंशिएशन भी होता है। कब कब प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है तब सेल डिवीजन होता है और अनडिफ्रेंशिएशन होता है। ओके, और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, तो सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। कब? प्राइमरी परमानेंट या सेकेंडरी परमानेंट, क्योंकि परमानेंट टिश्यू है ना, सेल डिवीजन नहीं होता है, बट वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैम्बियम। ओके, सेकेंडरी मेरिस्टेम में सभी कैम्बियम बनते हैं। ओके, तो सभी कैम्बियम जो बनते हैं एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि ऑस्कुलर बंडल के अंदर होता है ना, जो कैम्बियम ऑस्कुलर बंडल के अंदर है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। यहाँ पे अंदर झैलम है, बाहर फ्लोएम है, और दोनों के बीच में ये कौन होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, और जहाँ पे सेल का डी डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है? सेल का डी डिफ्रेंशिएशन होता है। कब? जब फॉर्मेशन होता है किसका? कैम्बियम का। ऑल टाइप ऑफ कैम्बियम जो बनते हैं, ओके, पूरे टाइप के जो कैम्बियम है उस टाइम में क्या होता है? डी डिफ्रेंशिएशन होता है। ओके, तो एक्सेप्ट एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है, ओके, ये भी कैम्बियम का पार्ट है। ओके, बट वो डी डिफ्रेंशिएशन नहीं बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है वो। नेक्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। आपको पता है परमानेंट टिश्यू दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दोनों में क्या फ़र्क है हम लोग देखने वाले हैं अभी। आपके सामने मैंने एक चार्ट दिया है, चार्ट में देखिए प्लांट टिश्यू की टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग तीन टाइप होते हैं, प्रोकैम्बियम एक। ओके, पहला कौन है? प्रोकैम्बियम। ओके, फर्स्ट इज प्रोकैम्बियम। ओके, या सॉरी प्रोमेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। कि किसकी टाइप है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ओरिजिन के अकॉर्डिंग तीन टाइप है, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम।
ओके, देन फंक्शन के अकॉर्डिंग और 3 टाइप है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। ये 3 टाइप है फंक्शन के अकॉर्डिंग। और पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप है। आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में पोजीशन के अकॉर्डिंग ही है। एग्जांपल, अपिकल मेरिस्टेम पहला, इंटरकैलरी मेरिस्टेम दूसरा, दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम। अपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को दोनों को मिला के बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ओके, और अगर हम मेरिस्टेम का सेक्शन लेते हैं तो हमें 3 लेयर दिखते हैं। सबसे बाहर डर्मल टिश्यू, इपिडर्म बोलते हैं उसको हम। उसके अंदर होता है ग्राउंड टिश्यू, मिडल में होता है, और तीसरा होता है वस्कुलर टिश्यू, दैट इज वस्कुलर बंडल होता है। तो ये 3 लेयर बनते हैं कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। या पोजीशन के अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ये मैंने आपको बोला मेरिस्टेमेटिक रीजन में 3 लेयर बनते हैं। ओके, इपिडर्मल रीजन, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। ओके, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू में उसको हम बोलते हैं नॉन डिवाइडेड टिश्यू, परमानेंट टिश्यू को। और परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ओके, व्हाट हैपन इन परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसे 2 टाइप है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने पहले ही बोला था आपको, सिमिलर टाइप के सेल होते हैं, होमोजेनस सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हेट्रोजेनस से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप है, पैरेंकामा, कोलेंकामा, स्लेरेंकामा। पैरेंकामा का और टाइप है क्लोरेंकामा, एरेंकामा, प्रोसेंकामा। इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, खाली पैरेंकामा जरूरी है। कोलेंकामा है दूसरा, और तीसरा स्लेरेंकामा। और स्लेरेंकामा में और 2 टाइप है, स्लेरिड्स एंड फाइबर्स। स्लेरिड्स को हम स्टोन सेल बोलते हैं, और फाइबर्स है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वस्कुलर टिश्यू जिसमें 2 टाइप है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम 2 टाइप है। ओके, और जाइलम को वुड बोलते हैं। जाइलम की 4 टाइप कंपोनेंट है, ट्रकिड्स, वेसल जो एंजियोस्पर्म में होता है, देन जाइलम पैरेंकामा लिविंग है, और जाइलम फाइबर जो डेड है। जाइलम में खाली जाइलम पैरेंकामा लिविंग है, बाकी सब डेड है। वैसे फ्लोएम को हम बोलते हैं बास्ट। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट है, शू ट्यूब, कंपेनेंशियल, फ्लोएम पैरेंकामा। फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट होती है कहाँ पे, मोनोकॉट में। और सबसे लास्ट है फ्लोएम फाइबर, जो एब्सेंट होता है कहाँ पे, प्राइमरी फ्लोएम में, और प्रेजेंट कहाँ होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में। कौन, फ्लोएम फाइबर जो होता है प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट है। और फ्लोएम पैरेंकामा जो है दैट इज मोनोकॉट में एब्सेंट है, बट डाइकॉट में प्रेजेंट है। लैटरल मेरिस्टेम के बारे में मैं बता रहा आपको इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इसके टाइप होते हैं वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम जो होता है डाइकॉट में या जिम्नोस्पर्म में होता है, उसमें टाइप है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बाद में आता है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम स्टार्टिंग में आता है, जिसको हम फैसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। और दोनों को मिला के मिलता है, दोनों को मिला के बनता है कैम्बियम रिंग। ओके, और बाद में बाहर कॉर कैम्बियम में आता है, जिसको हम फिलोजन बोलते हैं। कैसे बनता है कॉर कैम्बियम, मैंने पहले आपको डायग्राम निकाल के बताया था। फिलोजन से और डिवाइड होकर बाहर बनता है फिलम या कॉर्टेक्स। ओके, और फिलोजन से अंदर डिवाइड होकर बनता है फिलोडर्म, जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द चार्ट। ये चार्ट है किसका, ओवरऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट का ये चार्ट है। उसके बाद हम चले परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप है, मेन 2 टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें मैंने बोला था सभी सेल का साइज सेम होता है, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। होमोजेनस होते हैं सेल। इसके टाइप है पैरेंकामा, ओके, दूसरा स्लेरेंकामा, पहला पैरेंकामा, दूसरा स्लेरेंकामा और तीसरा कोलेंकामा। ऐसे 3 टाइप है। तो चले पहला पैरेंकामा। इसमें से लिविंग होते हैं। डायग्राम देखो, एग्जाम में डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है पैरेंकामा में। देन मेजर कंपोनेंट होता है प्लांट की बॉडी में, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट की बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। सेल आइसोडायमेट्रिक है, सेम साइज के, वेरिएबल शेप है सेल के, ओवल, राउंड एक्सेट्रा। सेल वॉल थिन है और सेलुलोज से बना हुआ है, और सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। सेल के अंदर कोई गैप नहीं है, सभी सेल एक दूसरे के साथ क्लोज पैक होते हैं। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ओके, और इनका फंक्शन क्या है, पैरेंकामा सेल का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन फोटोसिंथेसिस करते हैं लीफ में, दूसरा स्टेम में या रूट में फूड स्टोरेज करते हैं, और तीसरा सिक्रेशन करते हैं, प्लांट से कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। ये हो गया पैरेंकामा, किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप। दूसरा स्लेरेंकामा, ये डेड है। पैरेंकामा लिविंग था, ये डेड है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सेल वॉल के अंदर लिग्निन जमा होता है। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है, मतलब नो मेटाबॉलिज्म। प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है मतलब नो मेटाबॉलिज्म मतलब डेड टाइप की सेल है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जिसको हम
डेड मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं किसको, स्लेनिकामा को। और सेल वॉल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग नैरो थिक लिग्निफाइड वॉल होते हैं, पिट्स होते हैं। पिट मतलब होल होते हैं अंदर, पिट देखिए। सो ल्यूमेन छोटा होता है, थिक वॉल होती है, और ल्यूमेन जो होता है दोनों केस में नैरो है, अंदर पिट्स भी है, थिक सेल वॉल है। और इसमें दो टाइप है किसके, स्लेनिकामा के दो टाइप है, एक फाइबर और दूसरा स्लेरिड्स। फाइबर जो होता है पॉइंटेड होता है, एलोंगेटेड होता है, बंडल में आता है, बंडल में कौन, फाइबर्स बंडल्स में आते हैं। और जो स्लेरिड्स है जिसको हम स्टोन सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोन सेल, जिसके अंदर भी पिट्स होते हैं, ल्यूमेन होता है, थिक वॉल होती है, और स्पेरिकल और वो होल है, सिलेंड्रिकल भी है कुछ, और नैरो ल्यूमेन होता है यहाँ पे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्लेरिड्स, स्लेरिड प्रेजेंट द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। एक क्वेश्चन नीट में आया था, स्लेरिड्स प्रेजेंट द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट के फ्रूट वॉल में होता है। ओके, दूसरा सीड कोट ऑफ द लिग्यूम्स, लिग्यूम प्लांट के सीड कोट में होता है। पल्प ऑफ द गावा, गावा मतलब फ्रूट है, उसके पल्प में होता है। हार्ड सीड में होता है। सपोटा चिक्कू में होता है। गावा मतलब पेरू में होता है, पियर में होता है। और लीव्स ऑफ द टी, चाय के पत्ते जो होते हैं वो भी हार्ड होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्लेनिकामा। अभी लास्ट में बता रहा हूँ कोलिंकामा। और ये कोलिंकामा ये लिविंग है, ओके, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए जिसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। डेड मैकेनिकल कौन था, स्लेनिकामा, और लिविंग मैकेनिकल कौन है, कोलिंकामा। तो कोलिंकामा में सेल कैसे होते हैं, फिर इन कोलिंकामा से लिविंग होते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स, यंगर स्टेम और लीफ पेटियोल को, पेटियोल मतलब लीफ का स्टॉक को बोलते हैं हम लोग, ऑकर इन द होमोजेनस लेयर। और पैचेस, पैचेस के फॉर्म होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, जो फूड एसिमुलेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वेरिएबल शेप होता है इसका, उसका कोलिंकामा का। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ओके, इन द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ओके, कौन, कोलिंकामा प्रेजेंट होता है। और वेरिएबल शेप होता है सेल का। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देखोगे, थिकन कॉर्नर है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल जो होता है ये रेगुलरली थिक है, कॉर्नर पे थिकनिंग होती है, कॉर्नर पे, ओके, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, हर एक सेल के अंदर सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग है। पैरेंकामा में खाली था सेलुलोज, स्लेनिकामा में था लिग्निन, और कोलिंकामा में है सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, सेलुलोज भी है, पेक्टिन भी है, ये दो केमिकल जहाँ पे सेल वॉल के अंदर कॉर्नर में जमा होते हैं। जो डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, और पेक्टिन भी है, ये तीन केमिकल जमा होते हैं कहाँ पे, थिकन कॉर्नर के अंदर। और बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन टाइप थे, पैरेंकामा, कोलिंकामा, स्लेनिकामा। अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और वस्कुलर टिश्यू में मेन दो टाइप है, झाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला हम डिस्कस झाइलम। झाइलम क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और फ्लो जो होता है झाइलम का फ्लो, झाइलम का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से होता है, आपको पता होगा। और रूट से वाटर एंड मिनरल ऊपर रहते हैं खाली बस, इसलिए झाइलम का जो फ्लो होता है खाली यूनिडायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन से होता है। ओके, क्या क्या कैरी करते हैं रूट से, रूट से कैरी करते हैं वाटर प्लस मिनरल्स। ओके, कहाँ से, रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट को, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल। और क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर कर रहा है, मिनरल कर रहा है, हार्मोन्स कर रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। और इसलिए झाइलम या फ्लोएम दोनों को हम बोलते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट्स, कंडक्ट टिश्यू। इसमें पहला पार्ट है ट्रकीड एलिमेंट जो डेड है, ओके, डेड है ट्रकीड एलिमेंट्स। इसमें ट्रकीड से पहला, ट्रकीड की क्या खासियत है, दोनों एंड टैपरिंग होते हैं ट्रकीड्स के। ओके, यहाँ पे पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं बट परफोरेशन नहीं होता है। कहाँ पे, ट्रकीड्स में पिट्स होते हैं बट परफोरेशन नहीं होता। बड़ी परफोरेशन, एंड वॉल जो होती है, एंड वॉल एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे देखो वेसल के अंदर परफोरेशन है, ओके, और पिट्स भी है। और ट्रकीड्स के अंदर पिट्स है बट परफोरेशन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, पहले हम ट्रकीड के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रकीड क्या है, इलांगेटेड ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नैरो है, सेंट्रल ल्यूमेन छोटा है, टैपरिंग एंड है दोनों, और लेस एफिशिएंसी रहती है किसके, वाटर, ये दोनों को मिला के बोलते हैं मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। किसको, ट्रकीड्स एंड वेसल दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, मेन वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाले, ओके, टिश्यू है, या ये पाइपलाइन जैसा काम करते हैं ये। ओके, तो ये मैंने आपको ट्रकीड के बारे में बता दिया। वेसल कैसे है, वेसल
थोड़े ब्रॉड होते हैं। ओके, इसके अंदर पिट्स भी है और परफोरेशन भी है। सिलेंड्रिकल है उसका स्ट्रक्चर, लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन होता है वेसल का, और डायगोनल एंड है एंड मोर इफिशियंसी होती है इसकी, ज़्यादा कैरी करने की कैपेसिटी होती है वाटर एंड मिनरल्स। और वेसल्स आर प्रेजेंट इन द वेसल प्रेजेंट जो होते हैं खाली एंजियोस्पर्म में होते हैं, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म का खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। ओके, एंड बोथ आर डेड, ट्रकिड्स हो या वेसल्स हो, बोथ आर डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, दोनों डेड है। और वेसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वेसल आर प्रेजेंट एंजियोस्पर्म बट एब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्म। एडवांस कैरेक्टर होने की वजह से एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका एंजियोस्पर्म का एडवांस फीचर है। ओके, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जाइलम फाइबर्स, ट्रकिड हो गया, वेसल हो गया, जाइलम फाइबर्स ओके जो कि डेड होते हैं। ऑब्लिगेटरी सेंट्रल ल्यूमेन होता है इसका। ओके, और सेप्टेट और असेप्टेट वॉल होती है, थिक वॉल होती है किसकी? जाइलम फाइबर की वॉल थिक होती है। और सबसे लास्ट जाइलम पैरेंकामा, ये लिविंग है, जाइलम पैरेंकामा लिविंग है, थिन सेलुलोजिक वॉल है। याद रखना जाइलम में चारों में से खाली जाइलम पैरेंकामा लिविंग है, थिन सेलुलोजिक वॉल है, स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टैनिन, स्टार्च एंड फैट जमा होता है सेल के अंदर। ओके, और बाकी के पॉइंट मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। ट्रकिड्स कहाँ होता है, वेसल कहाँ होता है, जाइलम पैरेंकामा कहाँ होता है, जाइलम फाइबर कहाँ होती है। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी फ्लोएम की तरफ। जैसे जाइलम को मैंने वुड बोला था, वैसे फ्लोएम को बोलते हैं बास्ट। और फ्लोएम की क्या खासियत है? ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, हार्मोन्स, प्लांट वायरस एंड मोस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी कैरी करते हैं। और फ्लोएम का डायरेक्शन जो होता है कैरी करना बाई डायरेक्शनल है, मतलब जहाँ पे फूड बनता है वहाँ से फ्लोएम क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन में लेके जाता है। उसको हम बाई डायरेक्शनल या हम उसको मल्टी डायरेक्शन बोलते हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। ओके, किसका काम है? फ्लोएम का। ओके, और ये भी कंडक्टिंग एलिमेंट है। और वेसल के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। पहला है शिव एलिमेंट, ओके, जिसमें शिव सेल होती है और शिव ट्यूब भी होती है। शिव सेल्स आर प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म। शिव सेल प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और शिव ट्यूब प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में। ओके, ये शिव ट्यूब प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में, एडवांस कैरेक्टर है। और शिव एलिमेंट का क्या खासियत है? इसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, बाहर होता है साइटोप्लाज्म। सेंटर के अंदर, सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, वैक्यूल बड़ा होता है सेल के अंदर। और न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शिव एलिमेंट के अंदर या शिव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। ओके, ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दी वाली है, शिव ट्यूब देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। ओके, इसके अंदर शिव प्लेट भी है, जो बिग पोर बनते हैं इसके अंदर एंड टू एंड प्लेट में, जिसको हम परफोरेशन बोल सकते हैं। परफोरेशन शिव ट्यूब प्लेट बनाता है। देन कंपेनियन सेल है बाजू में, कंपेनियन सेल भी है बाजू में, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल के अंदर। और इसलिए कहा जाता है कि कंपेनियन सेल जो है खुद कंट्रोल करते हैं किसका फंक्शन? शिव ट्यूब का या शिव ट्यूब एलिमेंट का। ओके, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएटेड सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंकामा। एसोसिएटेड सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंकामा। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट है। पहला शिव एलिमेंट हो गया, दूसरा है एसोसिएटेड सेल्स, तीसरा है फ्लोएम फाइबर, चौथा है ओके एसोसिएटेड सेल में कौन आता है? एसोसिएटेड मतलब साथ साथ रहने वाले सेल। पैरेंकामाटस है, यहाँ न्यूक्लियस, एसोसिएटेड का न्यूक्लियस होता है, और इसमें एल्बुमिनस सेल होते हैं। ओके, शिव सेल की विथ एसोसिएटेड विद द शिव सेल्स। और एल्बुमिनस सेल जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एल्बुमिनस सेल आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। और कंपेनियन सेल होता है एसोसिएटेड सेल, ओके, शिव ट्यूब के साथ। ओके, शिव सेल के साथ होते हैं एल्बुमिनस सेल जिम्नोस्पर्म में, और शिव ट्यूब के साथ होते हैं कंपेनियन सेल। शिव ट्यूब के साथ होते हैं कंपेनियन सेल कहाँ पे? एंजियोस्पर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ट्रिक दिया है मैंने, CTAC। ओके, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AC का मतलब एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल है। ओके, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल है। और यहाँ पे जो बोल रहा हूँ मैं, शिव ट्यूब जो होते हैं, शिव ट्यूब CT मतलब शिव ट्यूब। ओके, और उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल भी होती है, शिव ट्यूब। ओके, और एंजियोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल भी होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रिक। देन नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, जो स्लेरेंकामाटस है, बास्ट फाइबर बोलते हैं उसको। सेंटर के अंदर यहाँ पे ल्यूमेन होता है, थिक सेल वाल होते हैं फाइबर की भी, इलांगेटेड और पॉइंटेड सेल है, अनब्रांच्ड होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम जो है यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था,
प्राइमरी फ्लोएम एब्सेंट है। ओके, प्राइमरी फ्लोएम एब्सेंट है। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर एब्सेंट है और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर एब्सेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है। एट मैच्योरिटी ओके, ये डेड हो जाते हैं और कमर्शियली यूज़ होते हैं, जैसे कि जूट फाइबर है, फ्लैक्स है, हेम्प है, ये पूरे फाइबर के टाइप है। और फ्लोएम पैरेंकामा जो कि लिविंग है। डेंस, अभी फ्लोएम में याद रखना, खाली फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सब लिविंग है। ओके, फ्लोएम पैरेंकामा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट, सेलुलोजिक सेल वाल थिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल वाल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोएम पैरेंकामा के अंदर दो सेल के बीच में जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडायमाटा कनेक्शन। और यहाँ पे और एक बात कि फ्लोएम पैरेंकामा जो है एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, मोनोकॉट में। फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, मोनोकॉट प्लांट में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट होती है। और स्टोर फूड करता है फ्लोएम पैरेंकामा, रेजिन, लैटेक्स या म्यूसिलेज स्टोर करता है। ओके, फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड सेल, एसोसिएटेड सेल कौन से, मैंने पहले बोला था, शिव ट्यूब के साथ, शिव एलिमेंट के साथ। शिव एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, बट एसोसिएटेड सेल जो है कौन सा, शिव ट्यूब हो। ओके, शिव ट्यूब हो या शिव सेल है, यहाँ पे इसको हम शिव ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में, और इसके साथ दूसरी एक सेल है एसोसिएटेड, ओके, जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, पिट फील्ड होता है दोनों के बीच में, व्हाट इज पिट फील्ड्स, दोनों के बीच में जॉइंट होता है, उसको पिट फील्ड बोलते हैं। ओके, व्हाट इज दिस, इसको कौन सी सेल बोले हम लोग, दिस इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल, दोनों के बीच में पिट फील्ड होता है और कनेक्ट करता है शिव ट्यूब, शिव एलिमेंट को और एसोसिएटेड सेल को। ओके, मतलब कंपेनियन सेल को और शिव ट्यूब को जोड़ने का काम करता है कौन, पिट फील्ड्स। ओके, उसके बाद शिव एलिमेंट लैक न्यूक्लियस, शिव एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। फंक्शन ऑफ शिव एलिमेंट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द एसोसिएटेड सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिव ट्यूब का फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, एसोसिएटेड सेल में, जिसके अंदर न्यूक्लियस है। एंड आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ शिव एलिमेंट। शिव एलिमेंट के अंदर जो फूड का प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है कौन, शिव एलिमेंट के अंदर प्रेशर जो होता है फूड का वो मेंटेन करने का काम करता है कौन, एसोसिएटेड सेल। दैट इज एसोसिएटेड सेल को यहाँ पे हम बोल रहे हैं कंपेनियन सेल। देन प्राइमरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, अगर प्रोटोजाइलम है तो छोटे है, मेटाजाइलम है तो बड़े है। अर्लियर फॉर्म्ड कौन है, प्रोटोजाइलम छोटे है, लेटर फॉर्म्ड कौन है, मेटाजाइलम बड़े है। ओके, अब यहाँ पे हम दो कंडीशन बता रहे हैं, एक्सार्च और एंडार्च। आपको बता रहा हूँ मैं, रूट के अंदर होती है कंडीशन एक्सार्च। एक्सार्च का मतलब क्या है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम, ये जो दो नाम दिया मैंने, एक्सार्च और एंडार्च, ये प्रोटोजाइलम की रिगार्डिंग दिया। प्रोटोजाइलम अगर बाहर है, पेरीफेरी में है, और मेटाजाइलम सेंटर में है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सार्च। प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है तो बोलते हैं एक्सार्च। एक्सार्च कंडीशन है रूट में, और उसका उल्टा स्टेम में क्या होता है, एंडार्च। एंडार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम अंदर होता है, सेंटर में होता है, और मेटाजाइलम पेरीफेरी में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडार्च। और एंडार्च कंडीशन होते हैं कहाँ पे, स्टेम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्सार्च और एंडार्च। ये जो नाम दो गिरे, किसके अकॉर्डिंग गिरे, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटोजाइलम का पोजीशन के अकॉर्डिंग गिरे। ओके, देन प्राइमरी फ्लोएम क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम जो होता है उसके प्राइमरी ग्रोथ के टाइम में बनता है। उसके दो टाइप है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम अर्ली होता है, मेटाफ्लोएम लेटर होता है। प्रोटोफ्लोएम के अंदर ल्यूमेन छोटा होता है और मेटाफ्लोएम के अंदर ल्यूमेन बड़ा होता है। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स है। ओके, कौन फ्लोएम पैरेंकामा है या फाइबर्स होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टिंग एलिमेंट है, पैरेंकामा फाइबर्स है। और जाइलम के अंदर क्या पॉइंट है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्टिंग एलिमेंट क्या है, जाइलम फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग है, बट जाइलम डेड है और फ्लोएम लिविंग है। न्यूक्लियस जो होता है फ्लोएम में शिव ट्यूब के अंदर एब्सेंट है। ओके, उसके बाद पैरेंकामा। ओके, पैरेंकामा कहाँ पे, जाइलम में पैरेंकामा लिविंग होती है, फ्लोएम में पैरेंकामा लिविंग होती है। देन फाइबर्स, जाइलम में फाइबर डेड होते हैं और फ्लोएम में भी फाइबर डेड होते हैं। सो दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, एंड पिट्स परफोरेशन जो होता है, पिट्स और परफोरेशन में क्या फ़र्क होता है। ओके, पिट्स छोटे होते हैं और परफोरेशन बड़ा होता है। ओके, प्राइमरी वॉल जो होती है, प्राइमरी वॉल
और सेकेंडरी वॉल, अंदर सेकेंडरी वॉल है और बाहर प्राइमरी वॉल है। ओके, और दोनों के बीच में क्या होता है, पिट्स या परफोरेशन होते हैं। पिट्स का साइज छोटा होता है, परफोरेशन का साइज बड़ा होता है। और परफोरेशन हम किसको बोलेंगे, जब एंड टू एंड वॉल को कनेक्ट करते हैं, ये एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग परफोरेशन। और परफोरेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, झाइलम में कहाँ जाए तो वेसल में होता है, और फ्लोएम में कहाँ जाए तो शू ट्यूब में होता है। फ्लोएम में शू ट्यूब के अंदर परफोरेशन होता है, और झाइलम में वेसल के अंदर परफोरेशन होता है, और फ्लोएम में शू ट्यूब के अंदर परफोरेशन होता है। सो दिस इज़ अबाउट द टिश्यू, प्लांट के टिश्यू के मेन जो टाइप है। ओके, कौन कौन से, मेरिस्टेमेट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके पैरेंकामा, कोलेंकामा, स्लेरेंकामा 3 टाइप। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप, झाइलम, फ्लोएम। इन सब के पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ नीट। सो प्लीज़ वॉच इट, अच्छी तरीके से देखिए, इसके नोट्स निकालिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए। MCQ भी उसके साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर अच्छा बन पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।